राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने 2 कलर की बेबी ऊन ली है और 10 नंबर की हमने सिलाई ली है। ठीक है, इसे हम ड्रेस को अभी हमने जो 0 नंबर से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी 11 नंबर सिलाई से, सेम ड्रेस हम बनाने वाले हैं, लेकिन ये 2 कलर में बनाने वाले हैं। जिसे अगर किसी को 2 कलर की बनानी है तो वो कैसे बनाए, और बड़े कान्हा जी की बनानी है तो कैसे बनाए। तो ये हम ड्रेस बनाने वाले हैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10 नंबर सिलाई पे तो हमें दोनों शेड साथ साथ चलाने हैं। तो हम डार्क शेड से जो है अपने फंदे डालेंगे। तो बेबी सॉफ्ट ऊन है, इसी से मैं हमेशा कान्हा जी की ड्रेस बनाती हूँ। तो सिंगल ऊन से हमने फंदे डाले हैं। हमने 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए 12 फंदे डाले थे और 11 नंबर सिलाई से बनाया था। अगर वही ड्रेस आप 10 नंबर से बनाएंगे तो आपकी 2 नंबर कान्हा जी को भी वो ड्रेस आ जाएगी। और नहीं तो हर ड्रेस में आपको 2-2 फंदे आप बढ़ा लेंगे तो भी ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो हम ये 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो हम इसमें 20 फंदे डालकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 20 फंदे डाल लिए और उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है दोनों तरफ से, और इसमें हमने कलर भी चेंज करना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक सिलाई, एक के तो हमने फंदे डाल लिए, ये दूसरी सिलाई होगी एक तरह से हमारी, यानी कि पहली सिलाई हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बना लेंगे और ये हमारी सीधी साइड है। जहाँ से हम शुरू करते हैं वो सीधी साइड होती है। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। अब जब दूसरी सिलाई बनाएंगे, जब हम इसमें धागा चेंज करेंगे, तो ये सिलाई हम बना लेते हैं। देखिए, उल्टी उल्टी बना रहे हैं। तो देखिए, एक सिलाई हमने बना ली। अब हमने धागा चेंज करना है। तो इसमें 2 लाइनें हम वाइट की बनाएंगे और 2 लाइनें हम बनाएंगे ब्लू कलर की। तो हमने ऐसे धागा लगा लेना है, इसको ऐसे खींचेंगे और इसको साथ साथ दबाते हुए, क्योंकि उल्टी तरफ से लगा रहे हैं हम, इस तरीके से दबाते जाएंगे जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, ऐसे दबाते जा रहे हैं और उल्टी उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 सिलाइयाँ हमने बनानी है। एक ही उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज किया है, फिर से उल्टी तरफ आएंगे, एक सिलाई, ये देखिए, क्योंकि हमारा धागा यही है तो 2-2 सिलाइयाँ हमने बनानी है। ये देखिए, ठीक है ना। अब पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाकर दूसरी तरफ से भी उल्टी सिलाई बनाकर फिर हम इससे 2 उल्टी सिलाई बनाएंगे। ऐसे हमारी इस तरीके से कलर चेंज होता जाएगा। तो हम बना लेते हैं, फिर बताते हैं कितनी लाइनें हमने बनाई है। तो ये देखिए, हमने 12 लाइनें बना ली। 1 2 3 4 5 6 लाइनें ब्लू कलर की, 6 हमारी वाइट है। 1 2 3 4 5 6। अगर आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो, पूरा पैटर्न ऐसे ही बनेगा। सिर्फ आपको ये लाइनें जो है 2 लाइनें कम कर देनी है, कि 5 लाइनें आप बना लीजिए तो थोड़ा अच्छा से फिटिंग आ जाएगी। ठीक है ना। तो आप जैसे नीचे से हमने 5, मतलब कि आपको ऐसे देख लेना, कान्हा जी का सर की ऊपर से ऐसे देखना, नाप लेना। और जैसे हमने 0 नंबर कान्हा जी के लिए 5 लाइनें बना ली थी, 5, लेकिन वो बनाई थी हमने 11 नंबर सिलाई के साथ में, या 12 नंबर सिलाई के साथ में आप बना सकते, तो उतना ही आपका छोटा बनेगा। लेकिन ये 10 से बना रहे हैं तो आप 0 नंबर कान्हा जी, 0 से 1 के लिए आप जो है सिर्फ 4 लाइनें बनाएंगे, 2 ब्लू 2 ये, और ये बन जाएगी हमारे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए। अगर आपके 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आपकी 2 लाइनें और एक्स्ट्रा हो जाएंगी, यानी कि 3 ये 3 ये। और 4 नंबर कान्हा जी के लिए आपकी 4 4 हो जाएंगी, और 5 नंबर कान्हा जी के लिए आपकी 5 5 हो जाएगी, और 6 नंबर कान्हा जी के लिए आपकी ब्लू कलर की 6 और वाइट कलर की 6। ठीक है ना। बाकी पैटर्न सेम ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए फंदे हमने कैसे बढ़ाने हैं। कलर चेंज करेंगे। पहला एक फंदा हमने इस तरीके से बना लिया
और दूसरे फंदे को हम बढ़ा देंगे। बढ़ाना कैसे, पहले आप इसको उल्टा बनाएंगे, नीचे गिरा देंगे, फिर पीछे से इसी तरीके से जैसे हमने छोटी ड्रेस में बनाया था सेम इसी तरीके से हमने फंदा बढ़ा दिया। फिर एक फंदा सिंपल बुनेंगे और दूसरे फंदे को बढ़ा देंगे, पहले उल्टा बनाएंगे, नीचे गिरा देंगे, फिर पीछे से सिलाई करके ऐसे उठा लेंगे उसी को और इसे फिर से उल्टा बना लेंगे। फिर सिंपल बनाएंगे एक फंदा और दूसरा फंदा बढ़ा लेंगे। सिंपल बनाया, दूसरे को 1 से 2 कर दिया। ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे और ये सीधी साइड है उससे हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, उधर कुछ नहीं करना, फिर से उल्टी पर आकर हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये सिलाई बना लेते हैं और दूसरी सिलाई भी बना लेते हैं, फिर से उल्टी सिलाई पे आते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारे ये 2 फंदे आए हैं, यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया, तो इन दोनों को इसी तरीके से बढ़ा लेना है। ये नहीं कि हम इसको बनाकर लास्ट वाला फंदा बढ़ाएंगे, उसको नहीं बढ़ाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अब यहाँ पर हमारे 2 हो गए और यहाँ पर हमारा 1 ही था, और उल्टी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टी बना लेंगे। सॉरी, ये सीधी साइड है तो यहाँ से हमारी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, कोई फंदा बढ़ेगा नहीं। तो ये देखिए हम फिर से उल्टी साइड आ गए, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा हमने बनाया वाइट कलर से, चेंज करना है हमेशा उल्टी पे। 1 बनाया था, फिर हमने फंदा बढ़ाया था। अब हम 1 2 और ये 3 फंदे हमने बनाए। पहले हमने 1 के बाद दूसरा बढ़ाया था, अब हमने 3 फंदे बनाए। चौथे को हम बढ़ाएंगे, ऐसे बनाया और ऐसे गिराया और फिर से ऐसे बना लिया। ठीक है, तरीका वही है, बस 1 2 और तीसरे फंदे को हम बढ़ाएंगे। ऐसे उठाया, पहले बीच में 1 आ रहा था, अब 2 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे पूरी सिलाई बना लेंगे और सीधी साइड से उल्टी बनाकर फिर सीधी पर आए, सॉरी उल्टी साइड आके फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने 2 बार फंदे बनाए, पहले बीच में 1 छोड़कर, फिर हमने 2 छोड़कर। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में दोनों बार लास्ट का ये फंदा बड़ा है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे फंदे थोड़ा सा 1 के बाद 2 के बाद हमने तीसरा बढ़ाया, इस तरीके से था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे और दूसरे को हम बढ़ा लेंगे, उसके बाद गिनती शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा जहाँ पर किनारे पे आ रहा है ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक आए। तो देखिए कैसे करना है, पहला फंदा हम बना लेंगे सिंपल और दूसरे फंदे को ही हम बढ़ा देंगे, क्योंकि बड़ी ड्रेस है ही हमारी। इस तरीके से उठाया और फिर से हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा ही बढ़ा दिया और यहाँ से अब गिनती शुरू होगी। अब यहाँ पर हम 1 2 3, पहले हमने 1 के बाद दूसरा बढ़ाया था, फिर 2 के बाद तीसरा, अब हम 1 2 3 चौथा फंदा हम बढ़ाएंगे। 1 2 3 और ये चौथा फंदा हमने इस तरीके से बढ़ा दिया। इसी तरीके से चलेगा, 1 2 3 और चौथा फंदा 1 से 2 कर दिया। तो ऐसे बना लेते हैं और सीधी तरफ से पूरी उल्टी सिलाई बनाकर फिर से उल्टी साइड पे फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 का 2 किया, तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे आए हैं। तो लास्ट का फंदा नहीं बढ़ाना है, इस चारों को हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा किनारे पे फंदा बढ़ रहा था, इस बार हमने यहाँ पर किनारे पे फंदा बढ़ा लिया। ठीक है ना, अब फिर से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं और गिन भी लेते हैं कितने फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो चलिए फिर से फंदे बढ़ाते हैं, फिर से सेम पहले की तरह ही करना है। 2 बार मतलब ये हमने यहाँ पर करेंगे, 2 बार हमारा यहाँ पर सिंगल आया था। ठीक है ना, तो ऐसे चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक फंदा हमने बना लिया और दूसरे को फिर से हम बढ़ा लेंगे कलर चेंज करके, और ये उल्टी पर ही हमने बढ़ाने हैं। इससे थोड़ा सा देखिए यहाँ पर फिनिशिंग जो भी है सीधी तरफ से बिल्कुल अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 कर लिया दूसरे फंदे को। अब हम 1 2 3 और ये 4, 3 के बाद बढ़ाया था, अब हम 4 के बाद बढ़ाएंगे। ऐसे उठाया और ये 0 नंबर में हमने 2 ही बार फंदे बढ़ाए थे, और थोड़ा मतलब कि क्योंकि जितने हमें फंदे चाहिए उसी हिसाब से हम फंदे बढ़ाते हैं। तो ये चौथे पे हमने बढ़ा लिया, सॉरी 5वें पे। इसी तरीके से ये सिलाई भी पूरी कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5वें फंदे को
बढ़ा लिया। ऐसे हम सिलाई बना लेते हैं और फिर से अपनी सीधी साइड की सिलाई बनाकर फिर से उल्टी पर आते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे ब्लू लाइन से, ठीक है ना। एक इस पर हमने फंदे बढ़ाए, यानी कि हर हमने उल्टी सिलाई पे फंदे बढ़ाए। तो 1 2 3 4 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। अब यहाँ से हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही हम अपनी सिलाई को बना लेंगे, क्योंकि जो उल्टी उल्टी सिलाई होती है वो थोड़ी लूज होती है। तो 2 सिलाइयाँ हम इसी तरीके से बिना फंदे बढ़ाए और 2 सिलाइयाँ हम वाइट की, यानी कि टोटल 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। 5वीं पर फिर हम लास्ट बार फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से बना लिया और यहाँ से हमने इतनी सिलाइयाँ, यानी कि 2 ब्लू और 2 वाइट पे हमने यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिर्फ इतने हिस्से में 4 और फंदे बढ़ाए थे। 56 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। अब हमें बाजू अलग करनी है। तो देखिए अब यहाँ से धागा चेंज करते रहना है आपको हर एक 2 सिलाई के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, ये हमारे 56 फंदे थे, तो 14 की तो हमने बाजू बनानी है, तो 28 फंदे रह गए हमारे एक साइड में। 28 फंदों को हमने आगे पीछे करना है। तो यहाँ पर हम 10 ना लेके 7 फंदे लेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्रोशे से भी बनाना है, इसलिए हमने इसमें फंदे कम लेंगे। ये 2 फंदे मैंने इधर कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 फंदे हमने यहाँ पर रख लिए हैं। आप 7 भी रख सकते हो, 7 और 7 इधर 14 और पीछे सारे फंदे 14, ऐसे भी आप रख सकते हो। तो ये हम 7 ही रख लेते हैं, जिससे आपको ईजी रह जाए, क्योंकि इसमें हमने कोई बटन पट्टी नहीं बनाई है, इसलिए हम 7 ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो कोई निशानी लगा लीजिए, नहीं तो आप गिन के बना लीजिए। अब 14 फंदे हमने फिर से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये हमारे बाजू के फंदे हैं। और हम यहीं से वापस हो जाएंगे और सिर्फ 14 फंदे यहाँ तक बनाएंगे। तो ये धागा चाहे तो आप यहीं छोड़ के बीच में यहाँ पर आपको वाइट धागा लगाना पड़ेगा। तो यहीं से वापस हो जाते हैं, उनको आगे कर लेते हैं और ये बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। ये 14 फंदे हमने बना ली, ये इधर के छोड़ देंगे। यहीं से हम अपना वापस हो जाएंगे, क्योंकि हमें 2 लाइनें बनानी है, सेम जैसे डिज़ाइन चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम इस धागे को छोड़ देते हैं या कट कर देते हैं। दूसरा कोई वाइट हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ही हम इस तरीके से धागा लगा देंगे और इसको ऊपर की तरफ करके सेम 2 लाइनें हमारी ये 14 फंदों की चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये धागा वाइट लगा दिया और इसको दबाते जाइएगा। इसको यहीं रखना है, क्योंकि फिर से तो ये हमने जैसे हमारी 2 इंच कान्हा जी के हाथ हैं, ठीक है। अगर आपको फोल्ड वाली बाजू बनानी है तो आप लंबी बना सकते हैं। तो 2.5 इंच की हमारी बाजू हम टोटल बनाएंगे। देखिए हम इस तरीके से दबा रहे हैं। तो आइडिया ले लेते हैं यहाँ से कि कितनी लाइनें बनानी है। तो ये देखिए ये हमारा ये ऊपर का ये जो हमारी 6 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 2 इंच का इस तरीके से आया। तो हमने इतनी ही बड़ी बस बाजू बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम,
ये जो 12 फंदे हमारे हैं, इसकी एक लाइन जैसे ब्लू कलर की बन गई है, ऐसे 6 बना लेंगे और 6 ही वाइट बना लेंगे। उसके बाद हम बंद कर देंगे और हम कोई फंदा घटा नहीं रहे हैं। 14 के 14 फंदे हमारे इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, 2-2 लाइनें हम बनाते रहते हैं। तो 6 लाइनें हम वाइट की, 6 लाइनें हम, एक लाइन हमारी इसकी बन गई, एक वाइट की बन जाएगी। तो 6-6 लाइनें हम बनाकर हम पूरी बाजू को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी लाइनें इस तरीके से बन गई है। यहाँ से ये देखिए ब्लू कलर से हमने यहाँ से शुरू किया था ना, तो 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन हम बना रहे हैं। और जो वाइट है हमारी वो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 है। तो हम पाँचवीं सिलाई ये पाँचवीं लाइन नहीं वो छठी लाइन नहीं बनाएंगे। 6 हम सिर्फ ब्लू वाली बना रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे से हमने क्रोशिया से भी बनाना है। तो एक लाइन कम कर देते हैं। अब ये हमने इसी से हम ब्लू कलर से इसको छठी लाइन पे हम बंद कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने आगे क्रोशिया से बनाना। तो 2 फंदे इस तरीके से उल्टी तरह से ही हम ऐसे फंदों को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप टाइट हाथ रख सकते हो, क्योंकि बाजू को हमने फंद जो है कम नहीं करें। तो यहाँ पर आप टाइट भी बंद कर सकते हो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने क्रोशिया से भी थोड़ा सा फ्रिल बनानी है, इसलिए हम यहीं पर ही फंदे बंद कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारी 6 ही है और वाइट वाली 5 है। तो ये हमारी बाजू हमने बंद कर दिए सारे फंदे, और वाइट धागा और ये दोनों धागे को कट कर देंगे। थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ लेंगे और थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़कर बाकी धागा हमने कट कर दिया। तो ये हमारी बाजू बन गई। तो इसको हम इंच टेप से अगर नापते हैं, ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमारी, ये देखिए तो 2 इंच ही बन के तैयार होगी, ऊपर से योग तो 3 इंच की बन के तैयार हो गई है। बाजू हमारी बिल्कुल सही बनी है। और वाइट धागे को भी हम कट कर देंगे। ठीक है, अब हमने उल्टी साइड से धागा लगाया था, ऐसे ऐसे बनाया था यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर धागा लगा के बीच के 14 फंदे बनाने के बाद में हम यहाँ पर बाजू पे आएंगे और सेम बाजू यहाँ पर तैयार करेंगे। तो दूसरी बाजू भी बना लेते हैं, उसके बाद हम सारे फंदे इकट्ठे कर देंगे। तो ब्लू कलर से हमने बनाना शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर वाइट है देखिए, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर ही अपना लगाएंगे। तो बीच के 14 फंदे हम, चाहे तो आप इस तरीके से नॉट बांध लीजिएगा। ठीक है ना, और यहीं से हम ये 14 फंदे बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये बैक साइड के हमारे 14 फंदे हैं। देखिए काफ़ी सारे फंदे हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ साथ साथ ही रखे। फिर ये सारे इस तरीके से इकट्ठे होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर 14 फंदों की सेम यहाँ पर बाजू बना लेते हैं, यानी कि इसी से 14 फंदे और ले लेते हैं। फिर इसकी भी बाजू इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कोई फंदा हमने कहीं नहीं घटाया है, सीधी 14 फंदों की सीधी बाजू बनाई है। ठीक है ना, तो ऐसे सेम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू बना ली है। यहाँ से हमने ब्लू कलर का धागा लगाया था, यहाँ पर भी ब्लू कलर है, यहाँ पर हमारे वाइट है, तो हम यहाँ पर ब्लू कलर का अपना धागा लगा के आगे का बनाना इस तरीके से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ऐसे नोट बांध लिया है। फिर से इसे सिलाई में डाल के ऐसे बना लेंगे। और वाइट धागा इसी तरीके से हमारे 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें वाइट की, इसी तरीके से डिज़ाइन चलता रहेगा। तो ये हमने 7 फंदे लास्ट के बना लिए। ठीक है, अब ये हमारे फंदे एक सिलाई में ये हो गए, फ्रंट के और ये बैक के। इन सबको हमने इकट्ठा बनाना है। तो एक ही सिलाई हुई है हमारी, यहाँ से हम वापस आएंगे और यहाँ से हमने वाइट धागा जो है फिर से हमारा इसी तरीके से बनेगा, और साथ साथ हमारे फंदे भी बढ़ेंगे। पहले हम ये सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से क्या करना है, 6 फंदे बनाने के बाद में ये शुरू का, इधर का शुरू का, और ये बीच के जो दोनों फंदे, 1 और ये 2, इन 2 को एक कर देंगे। ठीक है,
2 फंदे हमारे इसमें कम हो जाएंगे। तो 26 फंदे हमारे टोटल रह जाएंगे, 28 फंदे हैं। ये पीछे के बना लेते हैं हम सारे। ये लास्ट का फंदा इसको लिया और ये इधर का। चाहे तो आप वैसे भी बना सकते हो, मतलब कि अलग अलग भी, लेकिन हमने यहाँ पर एक एक फंदा कम कर दिया और ये सारे फंदे उल्टे बना लिए। ये देखिए, ये बाजू हो गई हमारी। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा बन के तैयार हो गया है। अब नीचे का हमारा घेरा बनेगा, उसमें हमारे फंदे किस तरीके से बढ़ेंगे, जैसे हमारी छोटी ड्रेस में हमने बनाए थे सेम उसी तरीके से बढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा लंबी हमारी ड्रेस नहीं बनेगी, सिर्फ हमने 2 इंच या 2.5 इंच के करीब ही हमने ड्रेस बनानी है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अब हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। 2 लाइन हमारी ब्लू कलर की होगी। अब हमने कलर चेंज करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कलर ज़रूर चेंज करना है। 1 2 फंदे हमने बनाए और जो तीसरा है उसको हम इस तरीके से, जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे ही हम इसको 1 का 2 कर देंगे। 2 हो गए। फिर 1 और दूसरा फंदा हमने डबल करना है। ऐसे उतारा, ऐसे उठाया और फिर से इसको 1 से 2 कर दिया। तो 1 छोड़कर दूसरा फंदा हमने बढ़ाना है। और उल्टी तरफ से हम फंदे बढ़ा रहे हैं हमेशा, क्योंकि हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन रहा है जिससे सीधी तरफ हमारी फिनिशिंग आए और उल्टी तरफ इस तरीके से है। तो एक फंदा बुन लेते हैं और दूसरा फंदा बढ़ा देते हैं। ये उठाया और ये बना लिया। इस तरीके से पूरी सिलाई बनानी है और सीधी साइड से पूरी सिलाई उल्टी, और फिर से हम उल्टी सिलाई पे फंदा बढ़ाएंगे। और इसमें बहुत कम फंदे हमने बढ़ाने हैं। जैसे आपने 0 साइज़ की अगर ड्रेस देखी है तो उसमें मैंने बहुत कम फंदे बढ़ाए हैं। तो देखिए, फिर से उल्टी साइड आ गए, फिर से फंदे बढ़ाएंगे और सेम हम 0 साइज़ की तरह ही फंदे बढ़ा रहे हैं। पहला फंदा हमने बुना 1 2 और ये 3, और चौथा फंदा हम बढ़ाएंगे। 1 2 3 और चौथा फंदा बढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई बनानी है। पहले हमने 1 छोड़कर, अब हम 3 छोड़कर फंदा बढ़ा रहे हैं। 1 2 3 और चौथा फंदा 1 से 2, और सीधी तरफ पूरी उल्टी सिलाई, और फिर से उल्टी सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे। फिर से उल्टी साइड आ गए हैं, कलर चेंज करते हुए फंदे बढ़ाएंगे। 2 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं, पहले 1 छोड़कर दूसरा, और हमने फिर 3 छोड़कर चौथा फंदा। अब आप देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, छठा फंदा हमने बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 और छठा फंदा बढ़ा लिया। इसी तरीके से पूरी सिलाई बनाएंगे। और लास्ट में अगर आपके 7 फंदे आते हैं, 8 फंदे आते हैं, तो उसको आप प्लेन ही बना देंगे। तो पीछे की सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए, फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। ये जो हमारे फंदे हैं ये हमारे 3 गुना होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 28 थे, फिर 26 हो गए थे, तो 3 गुना कम से कम फंदे हमारे यहाँ पर होने चाहिए। अब हम फिर इसलिए हम धीरे धीरे फंदे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी जो है लंबाई भी हो जाए। तो जितनी हमारी बाजू है हम उतनी ही रखेंगे, 2 इंच के करीब हम इसे रखेंगे। बहुत लंबा इस ड्रेस को नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए, फिर से फंदे बढ़ाते हैं धागा चेंज करते हुए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले हमने 5 के बाद छठा फंदा बढ़ाया था, अब हम 7 के बाद 8वां फंदा बढ़ाएंगे। यानी कि पहले हमने यहाँ पर दूसरा फंदा बढ़ाया, फिर चौथा फंदा बढ़ाया, फिर हमने छठा फंदा बढ़ाया, अब हम 8वां फंदा बढ़ा रहे हैं। तरीका सेम है, ये देखिए।
तो इस तरह ये सिलाई भी पूरी कर लेते हैं। 8वां फंदा बढ़ाएंगे, उल्टी सीधी साइड से पूरी उल्टी सिलाई, फिर से उल्टी साइड आ गए। सेम हमने ऐसे ही करना है। अभी हमने 8वां फंदा बढ़ाया था, अब हम 10वां फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 10वां फंदा बढ़ा दिया। एक तरह से आपको 2 का टेबल पढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना। ये देखिए हमने इतना बना लिया है। यहाँ से लाइनें गिनेंगे 1 2 3 4 5, छठी सिलाई हमने बनानी है, यानी कि लाइन बनानी है हमने, और उस पर एक बार हम फंदे यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो मैंने जैसे बताया 2 का टेबल आप बस के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पर 2 के बाद हमने दूसरा फंदा बढ़ाया था, यहाँ चौथा, फिर छठा, फिर हमने 8वां, फिर 10वां, फिर 12वां, फिर 14वां, फिर 18वां, फिर अब ये 20वां। इस तरीके से हमने यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 और 1 19, अभी 20वां फंदा है, उसको हम 1 से 2 कर देंगे। तो एक लाइन में मुश्किल से 4 फंदे हमारे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हमारा घेरा बढ़ेगा। और ये देखिए बाजू तक हमारे पूरा हो जाएगा। सिर्फ इस सिलाई पे हम 20 फंदों मतलब 20वें फंदे पर 19 फंदे बनाने के बाद में 20वें फंदे पर हम 1 से 2 करेंगे और उल्टी सीधी तरफ से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और फिर वाइट पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और फिर उसी पे हम बंद कर देंगे। तो ये सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने फंदे बढ़ा लिए हैं और इधर हमने उल्टी साइड वाइट जब धागा लगाया, जब हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। अभी हमारी दूसरी सिलाई है वाइट कलर की और हम सारे फंदे बंद कर देंगे क्योंकि हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है। ये मेरे 85 फंदे टोटल बने हैं। यहाँ पर थे हम जब 26 हो गए थे, क्योंकि हमारे 28 फंदे थे, एक एक बाजू में हमारा कम हुआ। तो ये हमने सारे जो हमारे फंदे बड़े हैं वो टोटल 85 स्टिच हैं। अब ये उल्टे उल्टे करके हम एक से सिलाई में डालकर सारे फंदों को बंद कर देंगे। इस सिलाई में वापस किया और उल्टी सिलाई पर ही हम इनको बंद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सिलाई लाइनें हमारी वाइट हैं और 1 2 3 4 5 6 ही हमारी ब्लू कलर की है। तो ये हमने बाजू के ही बराबर बना दिया, सिर्फ हमारी 2 लाइनें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना। तो ये फंदे बंद कर देते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा रह गया और हमने धागा भी कट कर दिया है। इसे हम इस तरीके से यहाँ से निकाल देंगे और ये ड्रेस हमारी देखिए इस तरीके से बन के तैयार हुई है। और एक बाजू हमने इस तरीके से सिल लिया है, ये दूसरी भी हम सिलेंगे। ये उल्टी तरफ से ऐसे आपको सिलनी है। तो ये धागा हमने पहले से छोड़ दिया था थोड़ा सा लंबा, और इसी से हम अपनी बाजू की सिलाई करेंगे। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो आप इतना ही भी ड्रेस कान्हा जी को मतलब कि पहना सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप नीचे वाइट जो है बॉर्डर ज़्यादा बना सकते हो या ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से किनारे पे से हमने जैसे स्वेटर सिलते हैं वैसे ही हमने पास पास में, ज़्यादा लूज़ नहीं, पास पास में हमने इस तरीके से बाजू को सिल लेना है। तो ये जो भी धागे कटे हुए हैं उनको आप ऐसे बीच में ले लीजिएगा और इस तरीके से आपको बाजू सिलना है। तो यहाँ तक हम इसी तरीके से सिल देंगे। ये देखिए, तो देखिए हमने दोनों बाजुएं इस तरीके से सिल ली है। देखिए कितना प्यारा ये कोट है, एक तरह से कान्हा जी का जो लॉन्ग कोट होता है, इसी तरीके से इसकी शेप आने वाली है। अब हम ऊपर ये देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे और इधर से सिलाई कर देंगे। तो हम यहाँ किनारे से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमने सिल लेना है। तो इसमें कैप की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये लॉन्ग कोट है कान्हा जी का जो पहन के बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये हमने ये भी सिल लिया। अब इसके बाद आप चाहे तो इसे इतना ही पहना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा क्रोशिया करना है। तो ये बहुत पहले मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं इसे बनाना सिखाऊं,
तो अभी हमने 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया, तो हमने सोचा बड़े के लिए भी बना देते हैं अपने कान्हा जी के लिए। ये देखिए ऐसे सिल दिया, तो ये देखिए इस तरीके से हुड आ गया। तो आप इस तरीके से पहना सकते हैं कान्हा जी को। तो चलिए अब क्रोशिया भी कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक शेड आप ले सकते हो, चाहे वाइट ले लो चाहे आप ब्लू ले लो, तो कोई भी आप शेड ले सकते हो। तो हम इसमें वाइट से हम फ्रिल बनाते हैं, थोड़ा वाइट अच्छा लगता है। तो हम ऐसे ही ये देखिए पीछे से बैक साइड से यहाँ से सेंटर से शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए लेस आप अपने हिसाब से डिज़ाइनर भी बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से 3 चेन लेंगे और ये जितने भी ये देखिए आपको चेन दिख रही होगी, हर चेन में से 2-2 बार हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये 3 चेन ली, वहीं से हमने डबल क्रोशिया कर लिया, अगली चेन में गए। तो आप चाहे तो कोई डिज़ाइनर लेस ही अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये देखिए 2 अगली चेन में, इस तरह से हर चेन में से हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए हमने डबल क्रोशिया ऐसे बनाया और यहाँ किनारे पे कोने पे आ गए। यहाँ पर हमने इस कोने में लास्ट वाले में 1 2 3 बार डबल क्रोशिया लेकर एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और फिर एक यहीं से सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 5 स्टिच हो गई है। 3 बार डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हमारी लेस बननी शुरू होगी। तो ये देखिए एक लाइन छोड़कर, यहाँ से छोड़कर इसमें ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसको छोड़कर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लिया। तो ये देखिए इस तरीके से गोलाई चलेगी। देखिए इस स्टिच पे हमने लिया नीचे से, वाइट वाली छोड़कर ब्लू वाली में हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया। और ये देखिए इन दोनों के बीच में से हमने यहाँ पर ऐसे 1 2 हाफ डबल क्रोशिया ले रहे हैं और ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेकर फिर से ब्लू कलर पे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया लिया, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ में से यहाँ पर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमने लेस बनानी है। आपको कोई और अच्छी लेस आती हो तो वो भी बना सकते हो, पफ स्टिच बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो ये देखिए 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेके फिर अगली ब्लू लाइन पे सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के साथ में से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो हमारी लेस ऐसे जाएगी। तो ये देखिए हमने लेस बनाते हुए नीचे तक आ गए हैं। अब यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर भी सेम कोना बना लेंगे, जैसे वहाँ पर हम बनाया था, इस कोने पर बनाया था वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाना है, यहाँ किनारे पे पहले हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया लिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और 3 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे। पहले कोने पे हमने पहले 3 बार डबल क्रोशिया लिया था, फिर हाफ और फिर सिंगल। यहाँ थोड़ा उल्टा, क्योंकि यहाँ से हमारे बढ़ेंगे, वहाँ हमारे घट रहे थे। तो 1 और ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया। अब हर चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेते हुए हम जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। ये जो कान्हा जी का कोट बना रहे हैं बहुत ही सुंदर लगता है पहनकर कान्हा जी पर, और बनाना भी इजी है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए जहाँ से शुरू किया था यहाँ आ गए। तो यहाँ पर 1 2 3 ये ऊपर वाली जो चेन होती है यहाँ पर हमने इन्हें आपस में जोड़ देना है स्लिप स्टिच ऐसे करके, और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ड्रेस हमारा बनके तैयार हो गया है और इसको पीछे से इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे। ये देखिए बाजू पे भी हमने इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया 2-2 बार कर दिया, जैसे ये डबल क्रोशिया किया ऐसे हमने यहाँ पर बाजू में हाफ डबल क्रोशिया। तो बाजू पर जहाँ से हमारी ये देखिए यहाँ पे सिलाई शुरू हुई थी, तो यहीं से हम इस तरीके से
दो बार जो है हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये देखिए हमने ऐसे किया, एक चेन ली और इस धागे को ऐसे पकड़ते हुए हर चेन में से दो बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये दो। अगली चेन में चले जाएंगे, एक और ये दो। बस सिंपल सा है। दो बार हाफ डबल क्रोशिया लेके हमने बाजू को गोलाई देते हुए, ये देखिए दो, फिर अगली चेन में एक और ये दो। इस तरीके से हमने बना लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया करके फिर से यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लेके धागे को कट कर देना और हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा कोट स्टाइल ड्रेस है कान्हा जी का, जिसमें कि फ्रॉक भी तो आ रहा है और ज़्यादा बड़ा घेरा भी नहीं है, देखिए, और पहन के बहुत ही सुंदर लगेगा। पूरी बाजू का है। तो आप इस तरीके से कान्हा जी को पहनाएंगे, ये ऐसे कवर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने छोटे कान्हा जी को पहनाई थी, इसी तरीके से आप इसे पहनाएंगे और इस बहुत ही सुंदर लगने वाला है। चाहे तो आप ऐसे पहना लीजिए, जैसे भी आपको, अगर पूरा ऐसे घेरा, देखिए घेरा अभी भी पूरा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है ड्रेस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई है। ये हमारी 5 से 6 नंबर कान्हा जी की है और ऊन की है तो ये 7 नंबर कान्हा जी को थोड़ा फिट में आ जाएगी, ऐसे भी है। और नहीं तो आपको सिर्फ ये 20 से शुरू किया, आप 24 से शुरू कीजिए, आप ये 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। बाजू में आपने 14 की बजाय 16 फंदे रखने हैं, बस थोड़ा सा आपको फंदे बढ़ाने हैं और लेंथ आपको इसी तरीके से जैसे मैंने बताई है ऐसे ही बनानी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है, कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई है। पसंद आई है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा और राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।